हेलो व्यूवर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे 30 अगस्त 2020 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं आज पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ कह रही है ब्लैक पैंथर मूवी में ब्लैक पैंथर का किरदार निभाने वाले एक्टर चैडविक बॉसमैन का 43 वर्ष की उम्र में किस वजह से निधन हो गया। तो हमें पता है यह निधन इनका हुआ है कैंसर की वजह से। हॉलीवुड की सुपरहिट मार्वल फिल्मों में ब्लैक पैंथर का किरदार निभाने वाले एक्टर चैडविक बॉसमैन का कैंसर की वजह से निधन हो गया। चैडविक 4 साल से कैंसर से लड़ रहे थे। उन्हें कोलोन कैंसर यानी आंतों में कैंसर था। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी आईटी मंत्रालय ने कौन सा यह स्टार्टअप चैनल शुरू किया है, कौन सा नया स्टार्टअप चैनल शुरू किया है, चैलेंज शुरू किया है। तो यह चैलेंज का नाम है चुनौती। अगर हम इसका पूरा नाम देखें चुनौती का, तो चैलेंज हंट अंडर NG-15 फॉर एडवांस्ड अनहिबिटेड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, ये इसका फुल फॉर्म है चुनौती का। और पूरी न्यूज़ कह रही है देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की प्रतियोगिताएं लेकर आ रहे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक नया कदम उठाया है। देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने चुनौती नाम से नया स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। इस चैलेंज का मकसद देश में सॉफ्टवेयर उत्पाद बनाने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। इस चैलेंज के तहत देश के छोटे शहरों से आने वाले स्टार्टअप्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। इस चैलेंज के तहत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े करीब 300 स्टार्टअप्स का चयन किया जाएगा और चुने गए प्रत्येक स्टार्टअप को लगभग 35 लाख रुपए का सीड फंड और अन्य सहायता दी जाएगी। इस नई प्रतियोगिता के लिए सरकार ने 3 साल की अवधि के अंदर 95 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है किस देश को WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। तो यहाँ पर देश नहीं कॉन्टिनेंट होगा, पूरे अफ्रीका को ही WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्था अफ्रीका क्षेत्रीय प्रमाणन आयोग ने अफ्रीकी महाद्वीप को, याद रखिएगा देश नहीं महाद्वीप को, अफ्रीकी महाद्वीप को पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान किया है। अफ्रीकी महाद्वीप में पिछले 4 वर्षों से पोलियो का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। पोलियो आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है और पोलियो एक विषाणुजन्य तथा जानलेवा बीमारी है। यह WHO के लिए एक जीत की स्थिति रही है क्योंकि 6 WHO क्षेत्रों में से 5 क्षेत्र अब वाइल्ड पोलियो वायरस से मुक्त हैं। यह दुनिया को वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्राप्त करने और इसे पोलियो मुक्त ग्रह बनाने के करीब ले जा रहा है। केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही वाइल्ड पोलियो वायरस संक्रमण देखने को मिलता है, बाकी पूरी पृथ्वी पर यह वायरस अब नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है मुद्रा ऋण योजना के लाभार्थियों की सूची में किस राज्य की महिलाएं सबसे शीर्ष पर हैं। तो ये राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में महिलाएं मुद्रा ऋण योजना के द्वारा सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुई हैं। पूरी न्यूज़ की अगर हम बात करें, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु की महिलाओं ने ऋण लेने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMY की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 31 मार्च 2020 तक तमिलनाडु ने 58,227 करोड़ रुपए का लाभ उठाया था। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू होने के बाद से महिला उधारकर्ताओं को 4.78 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है, यानी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का ऋण सिर्फ महिलाओं को वितरित किया जा चुका है। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है SBI म्यूचुअल फंड MF के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है विनय टोन्स जी को। विनय टोन्स को SBI म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। SBI म्यूचुअल फंड प्रबंधन में नियुक्त होने से पहले वह SBI के चेन्नई मंडल में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे।
वह अश्विनी भाटिया जी की जगह लेंगे, जिन्हें एसबीआई का एमडी नियुक्त किया गया है। टोन्स 1988 में एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में शामिल, भारत और विदेशों में विभिन्न स्थानों पर काम किया। भारतीय स्टेट बैंक के साथ 32 वर्षों के अपने कार्यकाल में उन्होंने विभिन्न कार्यों और असाइनमेंट्स के माध्यम से काम किया है, जिसमें वाणिज्यिक बैंकिंग, कोषागार, खुदरा और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग जैसे वाणिज्यिक बैंकिंग के कई पहलुओं का बहुत ज़्यादा अनुभव इनको रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। हाल ही में पास्कल लिसोबा का निधन हो गया है। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो पास्कल लिसोबा जी कांगो गणराज्य जो अफ्रीकी महाद्वीप में है वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका जन्म देश के दक्षिण पश्चिम में सिंगड़ी में हुआ था। इन्होंने कृषि इंजीनियरिंग का अध्ययन किया और फ्रांस में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वह 1963 में नव स्वतंत्र कांगो में कृषि, पशुधन, जल और वानिकी मंत्री बने। वह कांगो गणराज्य के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति थे और 1992 से 97 तक इन्होंने कार्य किया एज अ प्रेसिडेंट। उन्होंने 1997 के गृह युद्ध में वर्तमान राष्ट्रपति डेनिस ससो नगेसो द्वारा जबरन सत्ता से हटा दिया गया था। अब हम बात करें अगर कांगो गणराज्य की ज्योग्राफिक सिचुएशन की, तो ये इंडिया के वेस्ट में जब हम चलते हैं तो अरेबियन सी क्रॉस करके अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी वेस्ट में आप देख सकते हैं कांगो गणराज्य गुयाना के जस्ट नीचे और सेंट्रल अफ्रीका के वेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। इक्वेटर पर पड़ने वाला यह देश है अफ्रीकी महाद्वीप में और यहीं के राष्ट्रपति थे पास्कल लिसोबा जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ कह रही है किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने पहली बार बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन, रैपिंग का मतलब WRAPING, लपेटने वाली, यानी कि जो सामान है आपका उसे पैक करना प्लास्टिक की फॉइल में, स्थापित की है। तो ये स्थापित की गई है गुजरात के अहमदाबाद जंक्शन में। क्या कह रही है पूरी न्यूज़ देखते हैं। भारतीय रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर अहमदाबाद रेल मंडल पर पहली बार बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन स्थापित की है। मशीन का उद्देश्य महामारी के दौरान सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। इसे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर लगभग 69 वर्ग मीटर जगह में स्थापित किया गया है। पराबैंगनी विकिरण का उपयोग मशीन द्वारा सामान के 360 डिग्री स्वच्छताकरण के लिए किया जाता है। साथ ही साथ मशीन द्वारा इस्तेमाल होने वाले पराबैंगनी रेडिएशन का सामान में रखे खाने, टिफ़िन या सब्जियों या पानी आदि पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ कह रही है हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग ने व्यापार बढ़ाने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया गया है जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग के द्वारा, जिसने GI टैग प्राप्त कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है। कृषि विभाग ने इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर केसर ट्रेडिंग सेंटर IIKSTC के तत्वावधान में डिपार्टमेंट ने NSEIT के साथ साझेदारी में पोर्टल की स्थापना की है। इस पोर्टल की स्थापना का उद्देश्य खरीदारों तक गुणवत्तापूर्ण कश्मीरी केसर पहुंचाना, केसर के उत्पादकों के साथ साथ भारत भर में खरीदार पोर्टल पर ई ट्रेडिंग के लिए संभावित विक्रेताओं और खरीदारों के रूप में ई नीलामी पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है किस देश के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कारणों से अपना पद त्याग दिया है? तो यह न्यूज़ बहुत ज़्यादा 29 अगस्त को देखने को हमें मिली। प्रधानमंत्री हैं जापान के शिंजो अबे जी, जिनके साथ भारत के काफ़ी अच्छे संबंध हैं जापान के साथ, और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। शिंजो अबे जी पेट की बीमारी से परेशान चल रहे थे और उन्हें कई बार हॉस्पिटल में भी भर्ती कराना पड़ा है। यह दूसरी बार है जब स्वास्थ्य कारणों से शिंजो अबे जी को अपना पद छोड़ना पड़ा है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ आज की कह रही है भारतीय ओलंपिक संघ IOA
कि जिस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग द्वारा सदस्य नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है नरेंद्र बत्रा जी को। नरेंद्र बत्रा जी भारत के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं और इन्हें अब ओलंपिक चैनल आयोग द्वारा सदस्य नियुक्त कर लिया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर इन्हें बना लिया गया है। इसके बाद देखते हैं आज 30 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है। तो आज इंडस्ट्रियल डे है, स्मॉल इंडस्ट्री डे है। क्यों स्मॉल इज़ बिग कहा जाता है? क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा संख्या में एक मेजॉरिटी सेक्शन जो है वर्कर्स का, वो इंगेज रहता है स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में, और इसी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 30 अगस्त को स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाया जाता है। तो ये थे आज के आपके 30 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।